इस डंपिंग ग्राउंड के पीछे बड़े बड़े नेताओं का की साठगांठ है, जिसके कारण ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हट रहा है। कुछ नेताओं को हर महीने खुश किया जाता है, जिसके कारण यहाँ के 5 नंबर के परिसर के नेता चुप्पी साध के बैठे हैं। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। फॉर सेल्स कॉन्टैक्ट अस। आई लेते हैं मुलाकात कुलदीप एल सिंघानी जी के साथ, जो कांग्रेस पार्टी के नेता है और महाराष्ट्र प्रदेश के सोशल मीडिया के अध्यक्ष भी है, महासचिव है जी। तो आज लेते हैं मुलाकात। और जो उल्लासनगर 5 का जो सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा, वो है डंपिंग ग्राउंड। इस डंपिंग ग्राउंड के पीछे बड़े बड़े नेताओं का की साठगांठ है, जिसके कारण ये डंपिंग ग्राउंड नहीं हट रहा है। कुछ मुझे तो ऐसे सुनने में आया कुलदीप जी कि कुछ लोगों को, कुछ नेताओं को हर महीने खुश किया जाता है। सही बात है ये, जिसके कारण यहाँ के 5 नंबर के परिसर के नेता चुप्पी साध के बैठे हैं। उनको ये नहीं पता कि ये लोग जिंदगी से खेल रहे हैं। ये नेता कुछ पैसों के चक्कर में, उल्लासनगर 5 के कुछ नेता हमारे 5 नंबर परिसर के लोगों के जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। क्या कहेंगे इस विषय के ऊपर? जैकी जी, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने फिर सुबह होगी न्यूज़ चैनल में ये जो डंपिंग ग्राउंड का मुद्दा उठाया है। हाँ। ये जो मुद्दा है केवल 5 नंबर ने 1, 2, 3, 4, 5 नंबर का मुद्दा है। हाँ। लेकिन ज़्यादा इफेक्टेड जो लोग हैं वो हम 5 नंबर के लोग हैं। हाँ। कभी कभी हमको मॉर्निंग में परिसर में ऐसे भी दिखना मिलता है कि पूरा परिसर धुआं हो जाता है। थोड़ा दूर से बोलेंगे। और उस धुएं की वजह से सफोकेशन होती है, लोग बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनको कफ और खांसी की शिकायत होती है, सांस लेने में सांस फूलती है उनकी। तो धन्यवाद है उन नेताओं को, हाँ, जो इस काम के भी एनलॉग्स लेते हैं। हाँ, मैं उनको धन्यवाद दूंगा। जिंदगी से खिलवाड़ का पैसा, उस पर भी भ्रष्टाचार। मैं सारे नेताओं को कभी भी कसूरवार नहीं ठहराऊंगा। कुछ नेता, हम भी कुछ नेता ही कुछ बोल रहे नेता। हैं। लेकिन अभी हमारे माननीय सीएम साहब, हमारे खासदार साहब अभी तीसरी बार चुन के आए हैं। हाँ। उनको भले वो हमारे पास के नहीं हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के खासदार तो है ना। हाँ, तो जवाबदारी उनकी जवाबदारी बनती है। मैं माननीय शिंदे साहब से ये रिक्वेस्ट करूँगा और निवेदन करूँगा कि सर ये जो मुद्दा है इसको तुरंत सॉल्व कीजिए। हमें सिर्फ डेट्स मिलती हैं, आश्वासन मिलता है, बहुत सारे आश्वासन दिए जाते हैं। यहाँ प्लाट मिला है, वहाँ काम चालू है, ये करेंगे, वहाँ वो करेंगे। व्हाट अबाउट द रिजल्ट्स? अभी हम अपने कांग्रेस पक्ष की तरफ से भी ये मुद्दा बहुत जल्द उठाने वाले हैं। हम आंदोलन करेंगे। उसमें हमारी यही मांग रहेगी कि हमें ये जो आप आश्वासन दे रहे हैं वो देना बंद कर दीजिए। लॉलीपॉप, हाँ, आप उसको लॉलीपॉप कह सकते हैं, बिल्कुल राइट। ये जो आश्वासन मिल रहे हैं हमें बंद कर दीजिए। हमें एग्जैक्ट डेट बताइए कि इस महीने में, अगले महीने में, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद हम वो डेट लेंगे उनसे कि इस डेट पे ये मुद्दा हम सॉल्व कर देंगे। अभी देखिए, अभी आज कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को उठा रही है। जी, समझो किसी भी कारण, अभी ऊपर से विधानसभा का चुनाव है, पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव के अंदर 5 नंबर परिसर के कुछ एनजीओज़ ने
ये आह्वान किया था कि हम नोटा करेंगे जी। और वो लोग ने नोटा भी, मतलब काफ़ी लोगों ने किया भी नोटा, यानी अपनी नाराज़गी उन्होंने दर्ज करवाई। तो इस बार विधानसभा, यानी कहीं ना कहीं बोला जाए कि लोकल इलेक्शन आप बोल सकते हो, तो इस बार अगर समझो कि डंपिंग ग्राउंड नहीं हटता है तो विधानसभा के अंदर इसका क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, विधानसभा के अंदर पहली बात तो मैं आपसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि 5 नंबर क्षेत्र जो है वो 140 विधानसभा क्षेत्र में आता है। हाँ 15% 15 to 16%। बाकी का जो क्षेत्र है वो अमरनाथ में है। सही। तो हमको तो पहले ही उन्होंने 4-5 वालों को ऐसे अलग कर दिया है, सौतेला व्यवहार। सोतेला व्यवहार, जैसे हम उनके सोतेली माँ के बेटे नहीं होते हैं, हाँ वैसा व्यवहार हमसे पहले ही है। हाँ। तो हमारे जो माननीय आमदार साहब हैं वो भी इस बात पे इतना ध्यान नहीं दे रहे हैं, हालांकि उनको ध्यान देना चाहिए। 16% वोट भी कम नहीं है साहब, उनको यहाँ से भी तो वोट मिले हैं। बिल्कुल मिले। किस प्रकार का कांग्रेस धरना दे, आंदोलन करेगी सर, अभी- धरना देगी, भूख हड़ताल करेगी, क्या करेगी क्या कांग्रेस? हमारी तैयारियां चालू हैं, हम जल्दी इसका रिजल्ट आपको सामने आ जाएगा। और मैं अपने जो हमारे माननीय वरिष्ठ गण हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके चैनल पे आएँ, वो हाँ आपके चैनल पे आप वो अपनी डिबेट ज़रूर दें कि हम ये करने वाले हैं। और मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, जो हमारे शहर के अध्यक्ष साहब हैं हाँ। उनको भी रिक्वेस्ट करूंगा, और शहर के और भी माननीय कांग्रेस गण हैं जो हमारे वरिष्ठ हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी आगे आइए इस मुद्दे में। ये शहर का मुद्दा है, ये पार्टी का मुद्दा नहीं है। नहीं, ये शहर का मुद्दा है, हाँ। ये शहर का समस्या है। हाँ, पार्टी के आपसी मतभेद झगड़े छोड़ के, पक्ष के आपस में जो मतभेद हैं वो भी छोड़ के आगे आइए और इस मुद्दे को सॉल्व करने लेकिन मैं में। आपको बताऊं कि कुछ जो बड़े स्तर के नेता है वो लोग चाहते हैं ये डंपिंग ग्राउंड हटे, लेकिन जो बीच वाले स्तर के जो नेता है ना, जो माजी नेता, माजी नगर सेवक, इन लोगों की मंशा ऐसी है कि ये यहाँ पर ही होना चाहिए डंपिंग ग्राउंड। अगर डंपिंग ग्राउंड हटता है तो कहीं ना कहीं उनको उनके जेब पे असर पड़ता है। आप इस विषय को कैसे देखते हैं? आपकी बात बिल्कुल सही है, उनके जेब पे असर पड़ेगा, लेकिन एक कहावत है, बिल्ली भी साथ घर छोड़ के कुछ करती है साहब। हाँ तो कम से कम आप अपना घर तो छोड़ दीजिए। अभी मैं उनको ये बिल्ली शब्द नहीं कह सकता क्योंकि वो सारे मेरे से सीनियर है, मैं जूनियर हूँ उनका। और मुझे सभी से वो यही शुभकामनाएं कि आप आगे आइए, अपनी जो स्थिति है, कंडीशन है वो देखिए, वो देखने के बाद ही डिसाइड कीजिए कि आप कहाँ तक सही हैं, कहाँ तक गलत हैं। तो मेरी सारे जो शहर के नेता हैं, माननीय नेता, आज उनको हम माजी नगर सेवक कहते हैं, लेकिन सब लोग को ऐसा लगता है कि इलेक्शन हुई नहीं है ना, तो अभी तक हम नगर सेवक ही हैं। लगता है उनको नगर सेवक हाँ, हैं। तो ठीक है भाई साहब, आप नगर सेवक हैं, चलो मान लिया आप एक नगर सेवक नहीं है, नगर सेवक हैं, तो नगर सेवक की भूमिका तो निभाइए, आगे आइए इस मुद्दे पे। एक एक नेता जो 5 नंबर के है और ख़ास करके एनजीओस जो 5 नंबर में सक्रिय है, जिन लोगों ने ये मुद्दा उठाया है, हम उनके साथ हैं। तो आके बताइए अपनी नाराज़गी और आपकी जो डिमांड है वो बताइए। और आने वाले चुनाव के अंदर ये सबसे बड़ा मुद्दा बनेगा डंपिंग ग्राउंड। बिल्कुल। और डंपिंग ग्राउंड नहीं हटा तो मुझे लग रहा है कि आने वाले चुनाव है उसके अंदर काफ़ी आगे पीछे देखने का मौका मिलेगा। और मैं सभी जो एनजीओ है उल्लासनगर के, उनको एक आह्वान करना चाहूँगा, एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इस मुद्दे को उठाइए, करस्पॉन्डिंग कीजिए सरकार के साथ में, करस्पॉन्डिंग कीजिए महानगर पालिका के साथ में, और इसका रिजल्ट जब तक नहीं निकले इस मुद्दे को शुरू रखिए। धन्यवाद। देखते रहिए फिर से न्यूज़ चैनल।